नमस्कार दोस्तों, एक और रोमांचक सफर में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे सवाल के बारे में बात करेंगे जो सदियों से इंसानों को सोचने पर मजबूर करता आया है। क्या हम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले हैं या कहीं और भी जीवन है? हमारा ब्रह्मांड रहस्यों से भरा हुआ है। हर तारा, हर ग्रह और हर चांद अपने आप में एक अनोखी कहानी समेटे हुए है। अरबों तारे, ग्रह और उनके चांद, ये सभी मिलकर एक अद्भुत नजारा पेश करते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या इस विशाल ब्रह्मांड में हम अकेले हैं? क्या कहीं और भी जीवन की संभावना है? जब हम रहने योग्य ग्रह की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है हमारा अपना नीला ग्रह पृथ्वी। यह जीवन के लिए सबसे उपयुक्त स्थान है। लेकिन दोस्तों, अगर, और ये एक बड़ा अगर है, अगर हमें अपनी पृथ्वी को छोड़कर एक नया घर ढूंढना पड़े तो क्या हम तैयार हैं? क्या हमारे पास और भी विकल्प हैं? क्या हम किसी और ग्रह पर जीवन बसा सकते हैं? और अगर हैं, तो वो विकल्प क्या है? कौन से ग्रह या चांद हमारे लिए उपयुक्त हो सकते हैं? तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस अनोखी खोज यात्रा पर, जहां हम जानेंगे उन ग्रहों और चांदों के बारे में जो शायद एक दिन इंसानों के लिए नया घर बन सके। इस यात्रा में हम जानेंगे कि क्या वाकई में हम ब्रह्मांड में अकेले हैं या नहीं। सबसे पहले नजर डालते हैं हमारे पड़ोसी ग्रह मंगल पर। यह ग्रह हमेशा से ही वैज्ञानिकों और खगोलविदों के लिए एक रहस्य और आकर्षण का केंद्र रहा है। लाल ग्रह, जिसे हम रेड प्लैनेट भी कहते हैं, अपने अनोखे रंग और विशेषताओं के लिए जाना जाता है। यह ग्रह कई तरीकों से पृथ्वी से मिलता जुलता है। यहाँ की सतह पर भी पहाड़ियां और घाटियां हैं जो इसे और भी दिलचस्प बनाती है। यहाँ पतली हवा तो है और दिन की लंबाई भी लगभग पृथ्वी जितनी है। यह तथ्य मंगल को और भी आकर्षक बनाता है। यहां तक कि वैज्ञानिकों को मंगल ग्रह पर पानी के निशान भी मिले हैं। यह खोज मंगल पर जीवन की संभावनाओं को और भी बढ़ा देती है। लेकिन दोस्तों, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। मंगल की सतह पर कई कठिनाइयां हैं। मंगल का वातावरण बहुत ठंडा है और यहाँ की हवा में ऑक्सीजन बहुत कम है। यह जीवन के लिए एक बड़ी चुनौती है। सांस लेने के लिए, पानी पीने के लिए, यहाँ तक कि खाने के लिए भी हमें बहुत कुछ बदलना होगा। यह एक बहुत बड़ी चुनौती है। फिर भी वैज्ञानिक हार नहीं मान रहे हैं। वे लगातार नए नए प्रयोग और अनुसंधान कर रहे हैं। वे लगातार कोशिश कर रहे हैं कि कैसे मंगल को इंसानों के रहने लायक बनाया जाए। यह एक लंबी और कठिन यात्रा है। शायद भविष्य में यह लाल ग्रह इंसान का नया घर बन जाए। यह सपना अब धीरे धीरे हकीकत में बदलने की ओर बढ़ रहा है। अब चलते हैं शनि ग्रह के चांद टाइटन की ओर। टाइटन पृथ्वी के अलावा एकमात्र ऐसा खगोलीय पिंड है जहां सतह पर तरल पदार्थ की नदियां, झीलें और समुद्र मौजूद हैं। लेकिन दोस्तों, यहां कहानी में एक मोड़ है। टाइटन पर जो पानी है वो असल में पानी नहीं बल्कि तरल मीथेन है। जी हां, आपने सही सुना, मीथेन, जो कि हमारे लिए एक ज्वलनशील गैस है। टाइटन पर इतनी ठंड है कि वह तरल अवस्था में बहती है। हालांकि टाइटन का वातावरण हमारे लिए जहरीला है, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि इसकी संरचना जीवन के विकास के लिए अनुकूल हो सकती है। शायद एक अलग तरह का जीवन। यूरोपा, बर्फीली सतह के नीचे जीवन का राज। हमारी अगली मंजिल है यूरोपा, जो कि बृहस्पति ग्रह का एक चांद है। यूरोपा की खासियत यह है कि इसकी सतह बर्फ की एक मोटी परत से ढकी हुई है। लेकिन दोस्तों, वैज्ञानिकों का मानना है कि इस बर्फीली सतह के नीचे एक विशाल महासागर छुपा हुआ है और जहां पानी है वहां जीवन की संभावना भी होती है। अगर हम किसी तरह इस बर्फ की परत को तोड़कर उस महासागर तक पहुंच सकें तो क्या पता हमें वहां जीवन के कुछ निशान मिल जाएं। एक्सोप्लैनेट्स, अनजान दुनिया, अनगिनत संभावनाएं। ये वो ग्रह हैं जो हमारे सौरमंडल के बाहर स्थित हैं। अब तक हमने अपने सौरमंडल के ही कुछ ग्रहों और चांदों के बारे में जाना। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह और कई चांद हैं। लेकिन दोस्तों, ब्रह्मांड तो अनंत है। इसमें अनगिनत तारे और आकाश गंगाएं हैं। हमारे सौरमंडल के बाहर अनगिनत तारे हैं और उन तारों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं अनगिनत ग्रह। ये ग्रह हमारे सौरमंडल के ग्रहों से बहुत अलग हो सकते हैं। इन ग्रहों को हम कहते हैं एक्सोप्लैनेट्स। ये ग्रह विभिन्न आकार और रंगों में होते हैं और वैज्ञानिकों ने ऐसे कई एक्सोप्लैनेट्स खोज निकाले हैं जो गोल्डीलॉक्स जोन में स्थित हैं। ये वो क्षेत्र है जहां जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां हो सकती हैं, यानी न बहुत गर्म न बहुत ठंडा। यहाँ का तापमान जीवन के लिए उपयुक्त हो सकता है। बिल्कुल सही तापमान, जहां पानी तरल अवस्था में रह सकता है और जहां जीवन पनप सकता है।
पानी जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। केपलर 452b और प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी ऐसे ही 2 एक्सोप्लैनेट्स हैं जहां जीवन की संभावना जताई जा रही है। ये ग्रह वैज्ञानिकों के लिए बहुत रुचिकर है। पृथ्वी हमारा घर, हमारी जिम्मेदारी दोस्तों। भले ही ब्रह्मांड में जीवन की अनगिनत संभावनाएं हों, लेकिन एक बात तो तय है, हमारा अपना घर, हमारी पृथ्वी सबसे अनमोल है। इस ग्रह को बचाना, इसकी रक्षा करना हमारी सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, क्योंकि अगर हमने अपनी पृथ्वी को ही खो दिया तो फिर चाहे कितने भी ग्रह क्यों न हो, हमारा कोई अस्तित्व नहीं बचेगा।